इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक ब्लॉगर से जो हाइसन में जाना चाहता है ज़ॉम्बीज़ देखने के लिए और पूरी तैयारी के साथ आता है और इसके बाद फिर से ज़ॉम्बीज़ देखते हैं। अब भाई साहब को वहीं छुपते फिरना पड़ रहा है। ये साले तो कुछ ज्यादा ही खूंखार है। और चोंग की माँ भी वहीं कहीं घूम रही है ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए और स्कूल पहुंचने की पूरी कोशिश करती है। और ये जब वहाँ पहुंचती है स्कूल में तो इसे ग्योंग दिखता है और ये उसके पास जाने की कोशिश करती है और ओंजो चोंग से बात करती है कि तू ठीक तो है ना, स्ट्रॉन्ग बन थोड़ा, इन दोनों के ही दोस्त ज़ॉम्बी बन चुके हैं बेचारों के। और जैसे ही च्योंग की माँ ग्योंग के पास जाती है, ग्योंग और दूसरे ज़ॉम्बीज़ इसे धर लेते हैं और काट लेते हैं वहीं। और ओंजो और च्योंग बात कर रहे होते हैं कि हमारे घर वाले तो ठीक होंगे ही शायद, तुम्हारे पापा तो फायर फाइटर हैं, ठीक होंगे वो, और मेरी मम्मी भी रेस्टोरेंट में सेफ होगी। इसके बाद च्योंग बोलता है कि जब से नायोन और पार्क सू मैडम बाहर गई हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। इसके बाद सभी यही बात बोलते हैं तो डेजू बोलता है हो सकता है वो जिंदा हो, क्योंकि अगर ज़ॉम्बीज़ उन्हें काटते तो चीख की आवाज़ तो आती कम से कम। अगर ज़ॉम्बी उनको काट रहे होते तो वो जरूर चिल्लाते, यानी वो जिंदा होंगे। और छत पे वो लड़की उंजी और इसका दोस्त चियोलसू राम से बैठे हैं, मरने की बात कर रहे होते हैं कि काश यहाँ आग लग जाए स्कूल में, सब मर जाएं। दुखी होते हैं बेचारे ये दोनों उन बदमाश बच्चों से जिन्होंने इन्हें टॉर्चर किया इतना। और उस रूम में बैठे बैठे इन सब बच्चों को बाथरूम और पोटी आनी शुरू हो जाती है। डेसू बोलता है यही खिड़की से बाहर पिछवाड़ा करके हक देते हैं लटक कर, पर एक दिक्कत है, पिछवाड़ा किसी और को साफ करना पड़ेगा। हगने के लिए पैंट उतार कर खिड़की से ऐसे ऐसे लटक सकते हैं। पिछवाड़ा साफ कैसे करेगा? किसी और को करना होगा। पर ओंजो बोलती है क्यों ना रिकॉर्डिंग रूम में बाथरूम बना लें। और ओंजो के पापा सोजू भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन को और कुछ लोगों को बचाने गए होते हैं, उनको भी वही रात बितानी होती है, तो वो भी टेम्परेरी बाथरूम बनाने लग जाते हैं। और डेसू बाथरूम में हक के आता है जो बनाया है इन्होंने और बांस ठा देता है पूरी। वाह, मजा आ गया। इसके बाद नामरा बोलती है मुझे नहीं लगता कि हमें कोई बचाने आने वाला है, कुछ तो करना पड़ेगा। ओंजो बोलती है कम से कम हम यहाँ सेफ तो हैं। तो सू हियोक बोलता है शायद अभी रात है इसलिए कोई नहीं आया, सुबह तक वेट करते हैं। और ओंजो के डैडी सोजू उस पॉलिटिशियन को बोलता है कि मुझे जाना होगा यहाँ से, मेरी बच्ची मेरा वेट कर रही होगी। वो पॉलिटिशियन बोलती है ऐसी हालत में हमारे लिए जरूरी है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाएं, ना कि सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचें। और ये बदमाश लड़का ग्वी नाम स्कूल से भागने की कोशिश करता है साइकिल उठा के, पर साइकिल की चेन उतरी होती है और ये फंस जाता है वहीं पे। ज़ॉम्बी इसके पीछे पड़ जाते हैं। ये फिर से जाके स्कूल में घुस जाता है और प्रिंसिपल रूम में घुस जाता है जहाँ अंदर प्रिंसिपल भी छुपा होता है और वो ज़ॉम्बीज़ भी होते हैं। ये सबको मार देता है वहाँ चाकू घुसा के। और ये बाथरूम वाले बच्चे अभी तक वहीं फंसे होते हैं और ये दो लड़कियाँ मिंजे और हारी की आपस में लड़ाई हो जाती है। ये दो लड़के इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर बॉडी हो रखी होती है दोनों। और हमारे व्लॉगर भैया फ्लाइंग बिस्ट जो शहर में ज़ॉम्बी देखने आए थे अपने चैनल के लिए, इनकी भी फटी पड़ी है, पर फिर भी मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना बोलना नहीं भूलते। मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये जाके एक छोटे बच्चों के स्कूल में छुपने की कोशिश करता है जहाँ छोटे बच्चे भी ज़ॉम्बीज़ बने होते हैं और इसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव जाके सीधा ली के पास जाता है और बोलता है कि बाहर जाके देख तूने क्या हाल कर दिया शहर का। फिर मिस्टर ली बताता है कि उसके लड़के को इन हरामी बच्चों ने हमेशा टॉर्चर किया, उसने सुसाइड तक करने की कोशिश की। मैंने उन बच्चों की रिपोर्ट करने की कोशिश की, प्रिंसिपल को भी और पुलिस को भी, पर किसी ने मदद नहीं की। ये बोल के छोड़ देते थे कि बच्चे हैं खेल रहे होंगे। बच्चों की मजाक मस्ती तो चलती रहती है, इतनी सी बात को लेकर पुलिस के पास क्या जाना। मैंने अपने बेटे का ट्रांसफर तक करवाया पर इन्होंने उसे फिर भी टॉर्चर किया, तो मैंने ठान लिया था कि उसे एक मॉन्स्टर बना के ही जिंदा रखूंगा जो डरे नहीं कभी भी। डिटेक्टिव बोलता है मानता हूँ पुलिस ने तुम्हारी मदद नहीं की या उस प्रिंसिपल ने, पर बाकी लोगों का क्या कसूर है? तुम्हारी वजह से पूरा शहरी मॉन्स्टर बनता जा रहा है। ऐसी दुनिया चाहते थे क्या तुम? डिटेक्टिव मिस्टर ली को बोलता है कोई तो एंटीडोट होगा इसका। ली मना कर देता है कोई एंटीडोट नहीं है। अब डिटेक्टिव इसे ले जाता है कि चलो ये शहर खाली करना पड़ेगा हमें, पर ज़ॉम्बीज़ अब पुलिस स्टेशन तक घुस जाते हैं और ली ये सब देख रहा होता है। उसका मानना ये था कि इंसान ऐसे ही राक्षस है, यही उसका असली चेहरा है। पर जैसे ही एक ज़ॉम्बी काटने लगता है डिटेक्टिव को, ली उसे बचाने भागता है और ली को भी थोड़ा सा काट लेता है एक ज़ॉम्बी। इसके बाद ली बोलता है कि इसका इलाज मेरे लैपटॉप में है जो स्कूल में साइंस लैब में है। डिटेक्टिव इसे बोलता है चलो मेरे साथ, उसे ले आते हैं, पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। मिस्टर ली डिटेक्टिव को बोलता है कि तुम भाग जाओ यहाँ से और खुद ज़ॉम्बीज़ के सामने खड़ा हो जाता है। डिटेक्टिव वहाँ से बचकर निकल लेता है और अपने साथी पुलिस वाले को बोलता है कि हियोसन हाई स्कूल जाना होगा, वहीं इसका इलाज है साइंस लैब में, और ये बात इमरजेंसी सेंटर में बतानी होगी। अगर मुझे ज़ॉम्बीज़ काट ले और तुम बच जाओ तो तुम ये बात इमरजेंसी सेंटर तक पहुँचा देना। और ये बच्चे क्लास में सो रहे होते हैं। सुबह हो जाती है, बाहर जाके खिड़की से देखते हैं और अभी तक कोई इन्हें बचाने नहीं आया होता। अभी तक कोई नहीं आया। और ये बाथरूम वाले बच्चे भी अब सोचते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा, कोई बचाने नहीं आने वाला। और ये हारी बोलती है पहले मैं अपने भाई को लेके आऊंगी, वो सेकंड फ्लोर पे होगा, उसे भी साथ लेके चलेंगे, क्या पता वो ज़ॉम्बी ना बनाओ। और ये वाले बच्चे अब आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या किया जाए।
नामरा बोलती है ऐसे तो हम यहाँ मर जाएंगे बिना पानी के बिना खाने के। चियोंग बोलता है हमें कुछ करने से पहले हालत जाननी चाहिए कि बाहर हो क्या रहा है, हमें फोन ढूंढना होगा, शायद स्टाफ रूम में मिल जाए। स्टाफ रूम में होगा। और च्योल्सो उंजी को बताता है कि उस बदमाश लड़के ग्वी नाम ने तुम्हारी न्यूड पोस्ट कर दी थी शेड्यूल करके सुबह 9 बजे की टाइमिंग पर, और उन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे। अगर मैंने उन्हें 9 बजे तक पैसे नहीं दिए तो वो वीडियो अपने आप पोस्ट हो जाएगी। अब ये दोनों भी टेंशन में आ जाते हैं और उंजी बोलती है मुझे मर जाना चाहिए। च्योल्सो बोलता है अगर मर गई तो भी तो वीडियो चली जाएगी ना, बदनाम तो हो ही जाएगी। और ये उंजी निकल लेती है कि मुझे ग्वी नाम का फ़ोन ढूंढना होगा, मैं जा रही हूँ, और ये यहाँ से चली जाती है। और चियोंग वहाँ खिड़की से स्टाफ रूम में जाने लगता है और सू ह्योक भी इसकी हेल्प करने आ जाता है साथ में। वहाँ जाके जब ये देखते हैं तो रास्ते में एक रूम में बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं, जहाँ चियोंग सू ह्योक को बोलता है कि ओंजो तो तुझे लाइक करती है, अब तू क्या करने वाला है। सू ह्योक बोलता है तू बताना क्या करूँ, बताना। अबे तू बताना। इसके बाद ये दीवार से लटक कर आगे जाने की कोशिश करते हैं स्टाफ रूम में, और वो उंजी जो फोन लेने गई थी उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज काट लेते हैं वहीं गैलरी में धर के। और चियोंग सू ह्योक स्टाफ रूम में मौका देकर घुस जाते हैं, जहाँ इन्हें एक आवाज़ आ रही होती है, उंजी सबके फ़ोन तोड़ रही होती है किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। और ये दोनों फ़ोन ही तो लेने आए होते हैं, पर उनमें से एक फ़ोन नीचे गिर जाता है। चियोंग उसे उठाने की कोशिश करता है, उंजी उस पर हमला कर देती है मैं तुझे मार दूंगी। और बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहाँ आ जाते हैं। और चियोंग फ़ोन लेने भागता है और दूसरी तरफ चला जाता है, और सू ह्योक को बोलता है कि तू चला जा खिड़की से। प्रिंसिपल रूम में ये प्रिंसिपल ग्वी नाम को बोलता है कि जा बाहर मेरी गाड़ी खड़ी होगी वो लेके आ और हम यहाँ से निकल लेते हैं, मैं जानता हूँ तुझे गाड़ी चलाने आती है। ग्वी नाम बोलता है कि मैं क्यों जाऊँ पर बाहर। प्रिंसिपल बोलता है तू मेरी बात नहीं सुनेगा, मैं तेरा प्रिंसिपल हूँ। और ग्वी नाम बोलता है चल तू मेरे साथ चल गाड़ी तक, मुझे खुद को बचाने के लिए तेरा यूज तो करना पड़ेगा ही। और इस उंजी का कुछ समझ नहीं आ रहा होता, अभी तक ये ज़ॉम्बी नहीं बनी होती इतना काटने के बाद भी। और ओंजो के डैडी सोजू उस पॉलिटिशियन को बचाने के लिए काम शुरू कर देते हैं। उन्हें सुबह 11 बजे तक छत पर ले जाना होता है, पर ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और छत पर भी ताला लगा होता है जहाँ इनको जाना होता है। ये खुद ज़ॉम्बीज़ को पानी से रोकने की कोशिश करते हैं और साथ वाले फायर फाइटर को छत पर भेज देते हैं ताला तोड़ने के लिए। और ये छत पर पहुंच जाते हैं लड़ते मरते ज़ॉम्बी से और हेलीकॉप्टर के लिए सिग्नल भेज देते हैं। और चियोंग बेचारा ज़ॉम्बी से बचता हुआ अकेला भाग रहा है, और ये भी जाके प्रिंसिपल रूम में पहुंच जाता है, जहाँ इसे ग्वी नाम दिखता है जिसने प्रिंसिपल को ही कोड कर रखा होता है। और ग्वी नाम प्रिंसिपल को मारने की सोचता है, पर चियोंग आके फोन में रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है कि तू इन्हें मारेगा तो ये वीडियो पुलिस को दे दूंगा। ग्वी नाम थोड़ा डर जाता है और फिर बोलता है स्कूल का बॉस मैं हूँ। चियोंग बोलता है तू हरामी है साला, सबको डराता रहता है। पर ग्वी नाम नहीं डरता चियोंग की बातों से और प्रिंसिपल को मार देता है। और इसके बाद चियोंग को मारने की कोशिश करता है, उससे फ़ोन छीनता है। चियोंग वहाँ से भाग जाता है और ग्वी नाम उसके पीछे, और ये सीधा चाकू फेंक के मारता है चियोंग के, और एपिसोड का एंड हो जाता है। बाकी की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। हमें मौत से छिपना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत हमें कहीं भी ढूंढ सकती है।